एक्शन। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। अरे यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। अरे यही समय है, सही समय है। और यही समय है, सही समय है। अरे सुन ले चाचा, अरे सुन ले चाचा, अरे सुन ले दादू, अरे सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। ये नाटक बड़े कमाल का जादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। ये नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा, अरे सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। नाटक तो एक आंख का धोखा, जादू आंख की मैल को धोता। अरे जादू तो एक आंख का धोखा, नाटक आंख की मैल को धोता। अरे सुन ले चाचा, अरे सुन ले दादू, अरे सुन ले चाचा, सुन ले दादू। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। खत्म हुई अब दुख की घड़ियां, जोड़ेंगे हम टूटी कड़ियां। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जगत ने। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जगत ने। जिसमें निकला नाट्य शास्त्र अपना, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिक वाचिक हार स्वास्तिकम यही है अपना वसुदैव कुटुंबकम। यही है अपना वसुदैव कुटुंबकम। अरे सुन ले चाचा, अरे सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। अरे सुन ले चाचा, अरे सुन ले दादू, ये नाटक बड़े कमाल का जादू। जादू? हाँ जादू। नाटक एक जादू ही तो है। अरे तुम कहना क्या चाहते हो? यही नाटक में बहुत आकर्षण होता है, हर कोई खिंचा चला आता है। एक पते की बात बताऊं? हाँ? सच मानो तो कल्पना की जादूगरी हमारे देश भारत से ही शुरू हुई थी। मालूम है 2500 साल पहले से भी जब लोग गुफाओं में डरे डरे से छुपे छुपे से रहते थे, तब भी हमारे भारत में नाटक खेला जाता था। और पता है नाटक के आधार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे अरे नाट्य शास्त्र यानी पंचम वेद। पंचम वेद? 4 वेदों के बारे में तो सुना था, हाँ। पर ये पंचम वेद क्या है? अरे सुनाती हूँ। तुम जैसों की वजह से तो हमारी संस्कृति सभ्यता सब पिछड़ गए हैं। भाषा नहीं, पंचम वेद के बारे में सुनाओ। चतुर्थ वेद, अथर्ववेद, जब हमारे पुरखों ने खोज लिया और मेडिकल साइंस आर्ट, उसके बाद हमारे एस्ट्रोलॉजी सब कुछ खोजने के बाद अगर हम सब ये खोज सकते हैं तो हमारे देश ने दुनिया को जीरो के बारे में बताया और ये भी बताया कि हमारा ग्रह गोल है और ये भी बताया कि हमारे अंतरिक्ष में 9 ग्रह हैं जो सूरज के आगे पीछे घूमते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे देश की वजह से ही हमारे दुनिया को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और एक बात और, हमारे यहाँ देश में बहुत सी चीजें ऐसी भी पाई गई हैं जिसमें हमारे देश ने बहुत सी तरक्की करी है। ये तो हो गया, पर पंचम वेद के बारे में सुनाओ। लिखा किसने था वो? हमारे एक महान ऋषि हुए थे, उन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा था। नाट्य शास्त्र का मतलब डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, लिटरेसी, यानी कि हमारा पूरा भारत देश पढ़े लिखे लोगों से भरा हुआ था। इसीलिए तो नालंदा, तक्षशिला और ब्रह्मशिला विश्वविद्यालय हमारे भारत में ही तो बना था। अब समझी, ज्ञान था
इसलिए तो हम धनी थे, इसलिए तो सोने की चिड़िया कहते हैं। हाँ, इसीलिए तो बड़े बड़े देशों से लोग हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते थे। फिर गड़बड़ कब हुई? गड़बड़ 400 साल पहले। वो कैसे? एकता के अभाव से, अखंडता नहीं थी ना। अच्छा, फिर बुराइयां कहाँ खत्म हुई? कैसी बुराइयां? अरे बहुत सी बुराइयां थी, जैसे कि नशा था, अहंकार था, नशा किया करते थे लोग, छुआछूत थी, ऊंच नीच थी, जाने कि लोग खुद को बड़ा और बाकियों को छोटा समझते थे। इसीलिए हम सबको ये प्रण लेना होगा कि हम इन बुराइयों को छोड़ देंगे, तभी तो हमारा देश सोने की चिड़िया बन सकता है। परिवार से याद आया, G20 में मोदी जी कह रहे थे वन अर्थ वन फैमिली, पर ऐसा क्यों? यही हजारों साल पहले एक महाउपनिषद में कहा था, वासुदेव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ वन फैमिली। सोने की चिड़िया, पर सोने की चिड़िया के बारे में होगा, अब पूरे विश्व में हम जैसे लड़ रहे हैं, वन महोत्सव चल रहा है, हम सब लोगों को मिला रहे हैं, जिससे आदान प्रदान हो रहा है, संस्कृति बढ़ रही है, इसी को तो कहते हैं सोने की चिड़िया। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, नहीं रहेगा अब कोई गरीब, नहीं बचेगा अत्याचारी, ना अब तुझको मैं जाने दूंगा, लौटा दे हमरी सोने की चिड़िया। अरे ना अब तुझको मैं जाने दूंगा, लौटा अब हमरी सोने की चिड़िया। सीमाओं का मैं पहरी बनूंगा, आतंकवादियों को ना बसने दूंगा, सीमाओं का मैं पहरी बनूंगा, आतंकवादियों को ना बसने दूंगा। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। अबे चुप हुए, तू ज्यादा ही उछलता जा रहा है। वो कैसे, ये तो बता दो। वो ऐसे, भाई आप में से कोई शिक्षा के क्षेत्र में एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, तो वो बाकियों को भी समझाने की कोशिश करे, शिक्षित करे। हालांकि हमारे देश में हर जगह पढ़ाई का बहुत एक माहौल है, लेकिन फिर भी शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए। महिलाएं जो कि अपने घरों में, गांव में, खेतों में काम करती हैं, उनको शिक्षित करना, उनको पढ़ाना, उनको इकट्ठे करना एक हमारा कर्तव्य बनता है। हाँ, महिला समाज तो परिवार सशक्त, इसके साथ सोने की चिड़िया बनने के लिए हम किन विषयों पर लोगों को जागरूक कर सकते हैं? नशे से होने वाली आर्थिक और सामाजिक और शारीरिक परेशानियों को जागरूक कर और ऊंच नीच, छुआछूत, इन सबको एक परे रखकर हमें एकजुट भारत बनाना होगा। विकसित भारत पर कैसे? विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाकर, नई नई छोटी छोटी चीजों का आविष्कार करके, दूसरे देशों पर भरोसा ना करके और अपने ऊपर आत्मविश्वास रखकर। विज्ञान पर भरोसा करिए सब हो जाएगा? नहीं, नाट्यशास्त्र जिस कारण से लिखा गया, हमें उन चीजों को फिर से आगे बढ़ाना होगा। हमें अपनी धरोहर, हमें अपनी संस्कृति, हमें अपनी मानवता को आगे बढ़ाना होगा। हमें अपने पुराणों को, हमें अपने वेदों को बढ़ाना होगा, समझना होगा। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्वकों ने जिस तरह से हमारे देश में योगदान दिया है, हमें उन योगदानों को फिर से समझना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके हम अपनी संस्कृति को और ज्यादा बढ़ावा दे पाएंगे। इसके लिए हम सबको एक साथ चलना होगा, हमें दूसरे का साथ मिलकर चलना होगा, जिससे कि हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, हम अपनी मानवता को आगे लेके चलेंगे। इससे होगा क्या? इससे हमारे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। विश्व गुरु? लेकिन भैया लगे हाथ और भी कई सारी बुराइयां बता दो, जिससे
जागरूक कर सकते हैं? अरे जैसे कन्या भ्रूण हत्या के बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे। हाँ, लेकिन भैया और भी कई सारी बुराइयां हैं, जैसे पुरुष स्त्री का रेशो बढ़ गया है। इसी नाटक पर मैं कल ही शुरुआत करूंगी। अरे और भी तो समाज में काफी बुराइयां हैं, वो भी तो बताओ। अरे सब कुछ मैं ही बताऊं? क्या तुम इस समाज में नहीं रहते? अरे मैं बताती हूँ, दहेज प्रथा भी तो है। ओ मैंने भी देखा है, मेरी बहन को ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं दहेज को लेके। अगर हमने नाटक ही तो करना है, हम नाटक के जरिए भी तो लोगों को शिक्षित कर सकते हैं इसके बारे में। और ये तो ठीक है, और भी तो बताओ। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां चल रही हैं। अगर आप सबको उसमें से कोई भी कुरीतियां होते हुए दिखे तो उसके बारे में लिखना शुरू करो और सबको मिलके एक मनोरंजक तरीके से उसको प्रदर्शित करो। इससे हम मनोरंजन भी कर सकते हैं और ज्ञान भी मिलेगा हमें, मनोरंजन के जरिए और ज्ञान भी। लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, खत्म हुई अब दुख की घड़िया, जोड़ेंगे हम टूटी कड़िया, अरे जोड़ेंगे सब टूटी कड़िया, ना अब तुझको मैं जाने दूंगा, सीमाओं का मैं पहरी बनूंगा, आतंकवादियों को ना बसने दूंगा, आतंकवादियों को ना बसने दूंगा, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया, लो आ गई वापस सोने की चिड़िया। नाटक एक बहुत ही कमाल का माध्यम है, जिसके जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं। जिस ज्ञान और तरक्की के माध्यम से हम सब एक दिन विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनाएंगे। वासुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम के जो विचार थे उन्हें मिलकर साकार करेंगे और 2047 तक भारत विकसित स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएंगे। हमें चाहिए कि हम भारतीयों को इतना मजबूत बनाएं ताकि वो आने वाली 21वीं सदियों की चुनौतियों के लिए तैयार हो जाए और हमें उससे ना सिर्फ विकसित राष्ट्र बने बल्कि फिर से एक विश्व गुरु भी बनेंगे। तो भाइयों, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है, यही समय है, सही समय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा आयोजित भारत नाट्य रंगमंच के तहत भारत रंगमंच में हम सब अपना प्रण दें और यह प्रण लें कि हम अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलेंगे। हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी अच्छाइयों को, हम अपनी मजबूतियों को समझेंगे। इससे होगा ये कि हम भारत के विश्वगुरु बनने में अपने रंगमंच का बहुत बड़ा योगदान इस पे देंगे। तो चलिए इस सपने को साकार करते हैं और मेरे साथ पंच प्रण की ओर शपथ लेते हैं। आइए आप सब भी मेरे साथ दोहराइए। पहला, विकसित भारत का लक्ष्य। विकसित भारत का लक्ष्य। दूसरा, अपनी विरासत पर गर्व। अपनी विरासत पर गर्व। तीसरा, एकता और एकजुटता। एकता और एकजुटता। चौथा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। गुलामी के हर अंश से मुक्ति। पांचवा, नागरिकों के कर्तव्य का भाव। नागरिकों के कर्तव्य का भाव। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।